कल की कथा में आप लोगों ने सुखदेव स्वामी का विधिवत पूजन किया। प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। क्वालिटी नहीं आ रही है जी। तत्राद भगवत व्यासपुत्रो बभूव। परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा। समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि का परीक्षित महाराज को जैसे ही सूचना मिली कि आज के ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुहूर्तम सर्व उत्सृज्य, परीक्षित जी महाराज ने एक मुहूर्त में संपूर्ण राज्य की आसक्ति का त्याग कर दिया। मालूम तो हम लोगों को भी है कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्योंकि 8 दिन होते ही नहीं है। कितने दिन होते हैं? रवि से गिनेंगे दिन केवल कितने होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? मालूम हम लोगों को भी है कि ठीक 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इन्हीं 7 दिन में जाना है। इन्हीं 7 दिन में लोग आया करते हैं। जो भी सामने आता है परीक्षित जी महाराज उससे पूछते हैं, भगवान जिसकी मृत्यु पास में हो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, आपने देखा होगा दुनिया में डॉक्टर सब हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने एक औषधि बताई, बोले इस औषधि को ले लो आप पतले हो जाओगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैंने श्रीमान जी से पूछा आपका वजन कुल कितना है? बोले 1 क्विंटल 2 किलो। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। मुझे वो औषधि बता रहे हैं पतले होने की, आप पतले हो जाएंगे। और श्रीमान जी का वजन कितना है? 102 किलो। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। सच्चाई तो यह है कि जिसने जिस रास्ते को देखा है वो आपको वही रास्ता बताएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परीक्षित महाराज के गले से कोई बात नहीं उतरती। इन्होंने विचार किया कि अगर योग में करना चाहूं, योग करूं, तो 7 दिन में तो मुझे बैठना भी नहीं आएगा। अगर मैं ध्यान करूं तो 7 दिन में अपने चित्त को समझना ही नहीं आएगा, तो ध्यान कैसे करूंगा मैं? एक बात समझने की है, जब तक वक्ता के प्रति भरोसा नहीं होता है तब तक वक्तव्य का हमारे ऊपर में कोई असर नहीं होता। समझना जरा। आप लोगों ने दुनिया में देखा होगा रोगी की आधी बीमारी किससे दूर हो जाती है?
डॉक्टर को देखते ही जब डॉक्टर के ऊपर भरोसा हो जाए ना कि ओ ये मुझे ठीक कर सकते हैं, आधी बीमारी उसकी दूर हो गई। परीक्षित महाराज ने सुखदेव स्वामी के चरण पकड़े और कहा, भगवान मैं आपके प्रति थोड़ा श्रद्धान्वित हो रहा हूं, मुझे भरोसा है। बड़े बड़े संत महात्माओं ने मुझे साधन बताए पर गले से नहीं उतरे। आप जो भी बताएंगे उसको मैं जीवन में धारण करूंगा। जिसकी मृत्यु पास में हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी गदगद हो गए। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। हल्का सा ट्रिबल लगाओ उसमें, ट्रिबल ट्रिबल ट्रिबल। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप सम्राट हैं इसलिए नहीं, कृतो लोक हितम। आपने जो प्रश्न किया है, आपने जो प्रश्न किया है वो लोक हित के लिए किया है, अपने लिए नहीं। और वास्तव में ही श्रेष्ठ व्यक्ति उसी को माना गया है जो केवल अपने हित तक सीमित न रहे, वो जगत हित की कामना करे। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन आप कहते हैं कि मेरे पास में केवल 7 दिन हैं, केवल 7 दिन। दुनिया वालों के पास में तो टाइम ही नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हमारी ये साउंड वाले हैं ना, इनके पास भी टाइम नहीं। इन्होंने लिख के कुछ और दिया है, यहाँ सामान कुछ और लगाया है। शाम को बात करेंगे इनसे। थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उस कार्य के लिए टाइम हमारे पास में निकल आता है। समझिए जरा, टाइम बिल्कुल नहीं है। पहले से कोई प्री प्लान भी नहीं था, अचानक साली की शादी का समय आ गया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या प्रोग्राम आ गया? बोले साली की शादी है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा, ईमानदारी से बताइए क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? हाँ, गुप्ता जी कह रहे हैं टाइम निकाल लेंगे, नहीं तो पुष्पा जी नाराज हो जाएंगी। प्रेम से बोलेंगे टाइम होता नहीं है। ये हमारे साथ में दूर सुदूर से लोग यहां आए हैं ना कथा सुनने के लिए, इनके पास में भी टाइम, इन्होंने टाइम निकाला है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। राजन, मेरे विचार से परमात्मा श्रीमन नारायण प्रभु ध्यान करने योग्य हैं, चिंतन करने योग्य हैं, अपनाने योग्य हैं। उनके अलावा दुनिया में कोई और बिल्कुल नहीं है। इसलिए राजन, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में लगा दीजिए।
आपके पास तो फिर भी 60 दिन का टाइम है। खट्वांगो नाम राजर्षि, खट्वांग नाम के राजा के पास भी टाइम नहीं था। प्रेम से बोलेंगे, बोल दो जरा। लेकिन जैसे ही उनको मालूम चला ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, बस उन्होंने साधना में अपने आप को लगा दिया। राजन, आप अपने चित्त को परमात्मा में लगाइए। आप जब अपने चित्त को परमात्मा में लगाएंगे तो आपका निश्चित कल्याण हो जाएगा। अच्छा, दूसरा और कल्याण का कोई साधन भी नहीं है। कल्याण का और कोई साधन नहीं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि मैं चित्त तो लगाऊं परमात्मा में, लेकिन चित्त को लगाने की पद्धति क्या है, उसकी विधि क्या है? समझिए जरा। हम परमात्मा के चरणों में अपने चित्त को कैसे लगाएं? बहुत सुंदर विषय है। जितासनो जितश्वास जितसंगो जितेंद्रिय। सबसे पहले व्यक्ति को अपने आसन को काबू करना चाहिए। बड़ी मोटी भाषा में बोलते हैं बैठना आना चाहिए। बोलते हैं ना कि समाज में बैठना आता है कि नहीं, समाज में रहना आता है कि नहीं, समाज में चलना आता है कि नहीं, समाज में खाना आता है कि नहीं। जित संग, आत्म कल्याण को चाहने वाले जीव के अंतर में होना चाहिए कि वो संसार की आसक्ति से अपने आप को थोड़ा हटाए, कम करे। जितेंद्रिय, हमारी जो इंद्रियां सांसारिक वस्तुओं में आसक्त हो चुकी हैं, इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना नहीं रह सकता। और सच्चाई यह है कि एक ऐसा समय आता है कि सबके बिना, बोलो, रहना पड़ता है ना। ये केवल हमारी मान्यता है, हमने मान रखा है, ऐसा है कुछ नहीं। वास्तव में अगर जीव नहीं रह सकता तो किसके बिना नहीं रह सकता? केवल परमात्मा के बिना। क्योंकि ईश्वर की सत्ता जब जीव की सत्ता से अलग हो जाती है तो ये जीव ही क्या बन जाता है? बोलो, ये सब बन जाता है। और परमात्मा की सत्ता से संलग्न हो जाता है ये, तो जीव ही शिव बन जाता है। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। बोलो भूत भावन भगवान की जय। कौन से शिव? ये जीव ही कौन सा शिव बन जाता है? बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। बोलो पशुपतिनाथ भगवान जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया है, भगवान में आखिर अपना चित्त लगाऊं तो सही, लेकिन किस ब्रह्म में लगाऊं? क्यों? बोले दुनिया में भगवान जी ज्यादा हो गए हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बाढ़ आई है तो किसकी बाढ़ आई है? भगवानों की। जिसको देखो वही कहता है कि मैं भगवान हूं। समझना जरा, आखिर ऐसा कौन सा भगवान है जिसके चरणों में अपना चित्त लगाए? भगवान भी तो कई हो गए हैं। बड़ा सुंदर विषय है। देवी मायाम तो श्री काम हो। ज्यादातर संसार के लोग स्वार्थी हैं। ऐसा कर लो, बोले क्या मिलेगा?
ऐसा कर लो। बोले क्या मिलेगा? करें तो सही, पर मिलेगा क्या? चलिए आपके मतलब की बात बता देता हूं। देवी मायाम तो श्री काम, लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले लोगों को चाहिए कि वो भगवती परम्बा की आराधना करें। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय माता दी भी बोल दिया करो। अभी बोलना है, क्योंकि परम्बा की आराधना करने से श्री की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, फैक्ट्री खूब चलती है। प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। तेजस कामो विभावसु, अगर तेज की लालसा रखते हैं हम लोग, तो हमें चाहिए विभावसु माने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। राज्य कामो मनु देवा, सत्ता चाहते हैं तो महाराज मनु की आराधना करिए। अभी परमात्मा का नंबर नहीं आया, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अकाम सर्व कामो वा, मोक्ष काम उदारधी। इसको थोड़ा सार्फ करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। हो गए तो जानते हो क्या मिलेगा? वास्तव में आपके जीवन में आवश्यकता जिसकी है, परमात्मा आपको वो प्रदान कर देंगे। कितनी अलौकिक व्यवस्था है। अकाम सर्व कामो वा, या तो आप कोई कामना लेके जाइए अथवा बिना कामना के जाइए। बड़ी विचित्रता है। लेकिन एक शर्त रखी है परमात्मा ने कि मेरे पास में यदि आप आते हैं तो कुछ लेके आना पड़ेगा। क्या? बोलिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। जब तक ये जीव तीव्र भक्ति योग का सहारा लेकर के परमात्मा की शरण में नहीं जाएगा, तब तक इसको कुछ हासिल। जासे बेगे द्रवहु में भाई, जासे बेग द्रवो में भाई, जासे बेग द्रवहु में भाई, जासे वेग द्रवो में भाई, जासे वेग द्रवहु में भाई, जासे वेग द्रवो में भाई, जासे वेग द्रवहु में भाई, जासे वेग द्रवहु में भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। भगवान ने कहा कि मैं सबसे जल्दी जिस वस्तु से द्रवित होता हूं, द्रवित का मतलब जानते हैं, अनुकूल बनता हूं, वो क्या है? केवल भक्ति। परमात्मा हमेशा अपने पास में आने वाले जीव का रूप नहीं देखते, वो रंग नहीं देखते, वो श्रृंगार नहीं देखते। मेरा ठाकुर तो केवल रफ्तार देखता है कि तू मेरे पास में किस रफ्तार से आया है। अकाम सर्व कामो वा,
मोक्ष काम उदार। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्। तीव्र भक्ति योग के द्वारा जब ये जीव अपने मन को परमात्मा में लगाए तो निश्चित ही इस जीव का आत्म कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बोले महाराज वो तो ठीक है, वो तो मैं मानता हूं ठीक है, तीव्र योग के द्वारा मैं भक्ति योग के द्वारा अपने चित्त को परमात्मा के अंदर में लगाऊं, लेकिन मेरी समझ में अभी ये सच्चाई नहीं आई कि आखिर भगवान कौन है। प्रेम से बोलेंगे राधे। समझना जरा। स्थूले जीव को बताया गया है कि अपने चित्त को भगवान के स्थूल स्वरूप में लगाए। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक स्थूल है और दूसरा सूक्ष्म है। स्थूल कहते हैं मोटे से मोटा, दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। जहां भी हम दृष्टि डालें वहां कौन है? बोले परमात्मा का स्थूल स्वरूप, ईश्वर ही तो है। सिया राम में सब जग जानी, सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पार, करहु प्रणाम जोर जुग पारी। भगवान का स्थूल स्वरूप है ये। और बाकी कहते हैं ना कि कई भगवान हैं। भगवान कितने हैं चलिए बताइए आप? हैं 15 25? एकम सदविप्रा बहुधा वदंती। परमात्मा कितने हैं? फिर मंदिर में जाओ तो कितने लगे हैं बोलो? कभी कभी मैं देखता हूं कि साधकों के फूल कम पड़ जाते हैं। मंदिर में जब जाते हैं ना तो फूल कम पड़ जाते हैं। कारण क्या है? फूलों की संख्या है कम और भगवान जियों की संख्या हो गई ज्यादा है। भगवान एक है। एक परमात्मा अपने आप को अनेक रूप में व्यक्त कर देता है। देवी जी भी भगवान जी हैं, राम जी भी भगवान जी हैं, श्याम जी भी भगवान जी हैं, और भी सब भगवान जी हैं। और हम जो जीव लोग हैं ना, ये भी उसी का अंश है। ईश्वर का अंश यदि हम हैं तो हम भी क्या हैं बोलिए? भाई 10 किलो चीनी में से 10 छटाक चीनी निकाल के साइड में रखी
तो 10 किलो वाली भी चीनी है और 10 छटांक वाली भी, बोलो समझना जरा, चीनी तो चीनी है। ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर भी ईश्वर है और हम जितने भी जीव हैं वो भी उसी के अंश होने की वजह से हम भी क्या हैं, बोलिए, उसी का स्वरूप है। सब घट मेरा साईं, कबीर ने देख लिया, कबीर साहब ने जगत के हर जीव में परमात्मा को देखा तो कबीर नाच उठा। सब घट मेरा साईया, खाली घटना, ईश्वर की सत्ता सत्ता है ही नहीं। सब घट मेरा साईया, एज खाली घटना को ही बलिहारी उन घटन की, जा घट पर घट। एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। उदाहरण देता हूं मैं, आपके पास में सोना है क्या? सुनिए जरा ध्यान से, आपके पास में क्या है? सोना। कितना वजन है? अरे मन से विचार करना है तो कंजूसी क्यों करें, पूरा 1 किलो। मन में विचार किया कि 1 केजी सोना हमारे पास में रखा है। पत्नी ने कहा सुनिए, आजकल मैं अपनी पड़ोसन को देखता हूं बड़े बड़े सेट बदलती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पतिदेव समझ गए, पत्नी को साथ में लेके गए सुवर्णकार के पास में। सुवर्णकार ने सारी लिस्ट बना ली, क्या चाहिए? डेली यूज में एक छोटा सा कुंदन हार हो, कभी कभी पार्टी में फंक्शन में जाती हूं तो बड़ा सा रानी हार हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। नाक के लिए नथनी, थोड़ा डायमंड लगा हो, है? कानों के लिए डबल जेयर वाले, और क्या, सोने की तो कमी नहीं है। उंगलियों के लिए रिंग, हाथों के लिए थोड़ा भारी होने चाहिए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कमर के लिए करधुनी। मैं आप लोगों को इस उदाहरण के द्वारा यह बताना चाह रहा हूं, पहले जिसका नाम था सोने का बिस्कुट, अब उसके कितने नाम हो गए? बोलो। कुंदन हार भी वही है, रानी हार भी वही है, नाक की नथनी भी वही है, उंगलियों की रिंग भी वही है, कमर की करदनी भी, कई नाम हो गए ना। और बाद में पत्नी ने पतिदेव को कहा कि सुनिए, बहुत मैंने जेवर धारण किए हैं, अब तो मेरा दिल करता है गले में तुलसी की कंठी धारण करूं, गोविंद को लाड़ लड़ाऊं मैं।
अब ये जेवर मुझे वजन लगता है। पतिदेव स्वर्णकार के पास में गए, उन्होंने फिर गलाया, सबको एक में मिलाया और दोबारा से बिस्कुट जमा दिया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्या मतलब है? अहमेवा समेवाग्रे